नीतीश कुमार ने शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी लाकर भले ही अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन बिहार के शिक्षकों में इसको लेकर कुछ खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार शिक्षक विरोध करके नई ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को वो तोहफा तो दे दिया, लेकिन जितने भी शिक्षक हैं वो इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे आपको बता दें कि वो इस नई ट्रांसफर नीति का विरोध कर रहे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें बड़ा बदलाव किया जाए। आपको बता दें कि तमाम शिक्षक जो हैं वो खुश नहीं है। जी हाँ, शिक्षकों के बीच नई नियमावली को लेकर कोई उत्साह का माहौल नहीं है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए दीपावली के तोहफे के रूप में नई स्थानांतरण नियमावली को परोस दिया है। इस नियमावली से शिक्षक का एक खास वर्ग नाराज है। सवाल उठ रहा है कि स्थानांतरण की नई नियमावली का शिक्षक खुल के समर्थन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले शिक्षकों के नए स्थानांतरण नियमावली में क्या है? राज्य सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई नियमावली बनाकर भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन शिक्षकों के बीच इस नई नियमावली को लेकर कोई बहुत उत्साह का माहौल नहीं है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए दीपावली के तोहफे के रूप में नए स्थानांतरण नियमावली को परोस दिया है। इस नियमावली से शिक्षक का एक खास वर्ग नाराज है। इस नई नियमावली का शिक्षक खुल के समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। इसके पहले शिक्षक नए स्थानांतरण नियमावली में क्या है? अगर कोई त्रुटि होगी तो उसका सुधार भी जाएगा। अपने पंचायत के नजदीक में स्थानांतरण तभी होगा जब शिक्षकों के पति पत्नी या बच्चों को असाध्य बीमारी हो या फिर ऑटिज्म यानी मानसिक बीमारी रहने पर पास की पंचायत में पोस्टिंग होगी। प्रति 5 वर्ष पर ट्रांसफर को अनिवार्य किया गया है। पोस्टिंग में सबसे पहले नियमित शिक्षक, फिर सक्षमता और टीआरई पास शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षकों का अंतर जिला और अंतर प्रमंडल स्थानांतरण शिक्षा विभाग करेगा। जिले के अंदर डीएम और कमिश्नर तबादला करेंगे, लेकिन गृह और ससुराल के पंचायत के स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं होगी। पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग गृह अनुमंडल में नहीं होगा। कई शिक्षक तबादले का विकल्प नहीं देता है तो स्थानांतरण नहीं होगा। वैसे शिक्षक स्थानांतरण नीति पर अब सवाल उठने लगे हैं। महिलाओं की डिमांड थी कि उन्हें अपने घर के पास पोस्टिंग मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। महिलाओं को ना तो अपने नगर निकाय या पंचायत, ना पति के नगर निकाय और ना ही वर्तमान पोस्टिंग वाले जगहों पे होगी, तो फिर उन्हें क्या फायदा हुआ? अखिल भारतीय शैक्षणिक संघ नई दिल्ली के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार शर्मा कहते हैं कि नई स्थानांतरण नीति त्रुटिपूर्ण है। पूर्व में भी स्थानांतरण नियम में संशोधन कर वर्ष 1995 में शिक्षकों को जिलों से लेकर प्रमंडलों तक शहर बदल किया गया था। इससे शिक्षा प्रणाली ही नहीं बल्कि शैक्षणिक गुणवत्ता को नुकसान हुआ है। शिक्षकों के परिवार एवं शिक्षक गतिविधियों में भी प्रभारी भूकंप की भांति परिवर्तन दिखाई पड़े। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि नई स्थानांतरण नीति के बाद मन मुताबिक स्थानांतरण को लेकर लूट हो रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी या क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक और निर्देशक स्तर के पदाधिकारी मनमाने ढंग से पैसों और पैरवी के बल पर पहले भी स्थानांतरण करते रहे हैं और ये सब बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल डबल इंजन की सरकार ने जो स्थानांतरण नियमावली 2024 का निर्माण किया है उसमें काफ़ी त्रुटि नहीं बल्कि विसंगतियों की भरमार है। उन्होंने 3 बातें बताई है। इस स्थानांतरण नियमावली में यह स्पष्ट नहीं है यह नियमावली किस प्रकार के शिक्षकों की शिक्षिकाओं के लिए है। शिक्षक जो स्थानांतरण चाहते हैं उन्हें अनुमंडल स्तर पर स्थानांतरण करने की नियमावली के तहत प्रावधान किया गया है, ये भी त्रुटिपूर्ण है। बिहार के कई जिले हैं जिनमें अनुमंडल 1 है। ऐसी स्थिति में 10-10 विद्यालयों का विकल्प चुनने को दिया गया है। नई नियमावली की एक खंडिका में प्रावधान किया गया है कि 5 वर्षों में सामूहिक स्थानांतरण भी किया जाएगा। यह बिल्कुल निंदनीय है। ऐसी स्थिति में ऐच्छिक स्थानांतरण का क्या औचित्य रह जाता है? शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने नियमावली नीति को शिक्षकों के प्रति अन्यायपूर्ण बताया है। हर 5 साल में स्कूल और स्थान बदलने की बाध्यता शिक्षकों के साथ साथ उनके परिवारों के लिए काफ़ी परेशानी भरा होगा।
उन्होंने कहा है कि नियमावली नीति नाग की तरह है जो शिक्षकों के हितों को डसने का काम करेगी। सरकार को अनिवार्य ट्रांसफर के इस नियम पर पूर्ण विचार करना चाहिए और शिक्षकों की इच्छा के अनुसार ट्रांसफर प्रक्रिया होनी चाहिए, नहीं तो अगले विधानसभा सत्र में सभी 5-6 लाख शिक्षक पटना की सड़कों पर होंगे और अपनी मांग मंगवा कर वापस ही लौटेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार बिहार के शिक्षक नई ट्रांसफर पॉलिसी सरकार से मांग कर रही थी। सरकार ने तो उनको देखकर अपनी पीठ थपथपा ली, लेकिन शिक्षक इससे नाखुश है। जी हाँ, वो लगातार इस नई नीति का भी विरोध कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि ट्रांसफर की नई पॉलिसी लाकर भी क्या फायदा जब मन मुताबिक ट्रांसफर नहीं मिल रहा है। ऐसे में आरोप भी लगा रहे हैं कि अब फिर वही होगा, लोग पैसे दे देकर अपनी ट्रांसफर अपने मनचाहे जगहों पर करा लेंगे, लेकिन ये नई पॉलिसी अच्छी नहीं है। इसको लेकर कहा गया है कि अगर इस को ठीक नहीं किया जाता है तो अगले विधानसभा सत्र के दौरान घेराव करेंगे और अपनी मांगों को पूरा कर ही वापस लौटेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।